तानाजी ब्लॉग्स में मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम माँ काली के बारे में बात करेंगे। उनके विषय में कुछ जो मैं जानती हूँ, जो मुझे पता चला है, वो मैं आप सभी से शेयर करूँगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए यह ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं: हनुमान जी, देवी कालिका और भैरव जी। देवी कालिका की उपासना जीवन में सुख शांति विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। आइए जानें माँ के इस भयंकर रूप के पीछे की कथा। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। ब्रह्मा जी, विष्णु जी समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तुम अपना वही स्वरूप जो एक बार तुमने मुझे दिखलाया था, उस स्वरूप को एक बार फिर इस संसार के कल्याण के लिए एक बार फिर उस स्वरूप को तुम धारण करो। दरअसल शास्त्रों में माँ काली को माता पार्वती और माता सती का रौद्र रूप बताया गया है। पूर्व जन्म में माता पार्वती ने दक्ष प्रजापति के दत्तक पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिन्होंने तपस्या करके शिवजी को अपना पति बनाया। लेकिन शिवजी की जीवन शैली दक्ष जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शिव और सती का अत्यंत ही सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था, पर शिवजी को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से जा नहीं रहा था। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में बिना शिवजी के अनुमति के भी जाने का ठान लिया। शिवजी के मना करने पर माता सती क्रोधित हो गईं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वे उग्र दृष्टि से शिवजी को देखने लगीं। उनके होठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिवजी भय से इधर उधर भागने लगे और पीछे माता सती भी विकराल रूप धारण कर जहाँ जहाँ शिवजी जाती उनके पीछे पीछे चली जाती और उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागने लगे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गईं। हारकर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, ये कौन है? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है और ऊपर नीले रंग की तारा है। पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी, और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। आज फिर से वही रूप धारण करने के लिए शिवजी माता पार्वती से कह रहे हैं। माता पार्वती मुस्कुराई और अपने माया से अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश करवाया, जिसे इंद्र आदि देवता नहीं देख पाए। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर
उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपे काले वर्ण की महाकाली बनी माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा सुशोभित थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था। हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से सुशोभित थी। माँ काली भयंकर रूप धारण कर हुंकार भरने लगी और केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगी। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और माँ के पास आकर लेट गए। जब महाकाली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तब वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिवजी को अपने हृदय से लगाया। तब जाकर उनकी क्रोध शांत हुई। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नामक दैत्य ने कठोर तपस्या की, जिसके बाद उसे वरदान मिला कि उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जब धरती पर गिरेगी तो उससे सैकड़ों दैत्य बन जाएंगे। रक्तबीज इस शक्ति के बल पर निर्दोषों को परेशान करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप तीनों लोकों पर उसका आतंक मच गया। इतना ही नहीं, रक्तबीज देवताओं को भी ललकारने लगा, जिससे देवताएं बहुत ही भयभीत हुए, जिसके वजह से देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दानवों को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो देखते ही देखते सैकड़ों दैत्य पैदा हो जाते। ऐसे में रक्तबीज को हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। देवता लोग इस परेशानी को सुलझाने के लिए माँ काली की शरण में गए। माँ काली ने राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन माँ जब भी रक्तबीज के शरीर पर वार करती तो उसके खून से और भी राक्षस पैदा हो जाते। इसके लिए माँ ने अपनी जीवा को बढ़ा लिया और जिसके बाद रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने की बजाय माँ की जीवा पर गिरने लगा। माँ काली के इस विकराल रूप को देखकर सभी देवता परेशान हो गए, क्योंकि उनको शांत कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। दानवों के लाश बिछ गए, परंतु माँ को कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। सभी देवता महादेव की शरण में पहुँच गए, लेकिन जब महादेव भी महाकाली को शांत करने में असमर्थ हुए तब शिवजी उनके रास्ते में लेट गए और ज्यों ही माँ के पैर उन पर पड़े तो माँ चौंक गई, जिसके बाद लज्जा और शर्म से उनकी जीवा बाहर आ गई और उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने पति के ऊपर पांव रख दिए। शास्त्रों की माने तो माँ काली भोलेनाथ के रुद्र अवतार महाकाल की पत्नी है। माँ काली और शिवजी दोनों के ही पिंडी रूप की पूजा की जाती आई है प्राचीन काल से, क्योंकि माँ काली और शिवजी दोनों ही निराकार हैं। ऐसा अभी भी प्राचीन मंदिरों में होता आ रहा है। ये तो सब जानते हैं कि काली जी माता पार्वती जी का ही रूप हैं। काली जी चतुर्भुजा हैं, शांत रूप हैं, अर्थात ज़्यादा डरावनी नहीं हैं। मुख पर एक हल्की सी मुस्कान है जो कि ध्यान से देखने पर नज़र आ जाती है। किंतु जो महाकाली रूप है वह रूप दशमुख भुजाओं और पैरों से युक्त हैं। उनको ही दुर्गा सप्तशती में महाकाली कहा गया है, जो देवताओं की पुकार पर पार्वती जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। माँ काली की सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना पश्चिम बंगाल,
पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों, बिहार, आसाम, उड़ीसा और बांग्लादेश में होती है। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं। माँ काली की साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। माँ काली की पूजा कुछ लोग तंत्र साधना के रूप में भी करते हैं, लेकिन माँ काली की उपासना सर्वथा माँ की कृपा पाने के लिए ही करनी चाहिए। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए करनी चाहिए। किसी के नाश अथवा मृत्यु के लिए माँ की उपासना करना किसी भी धार्मिक ग्रंथ में वर्णित नहीं है। आशा करती हूँ आज का यह व्लॉग आपको पसंद आया हो। माँ काली की कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय माँ महाकाली।